बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एडजस्टिंग एंट्री नंबर 2 डिस्कस करेंगे। हमारे पास एंट्री है प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। यानी ये बेसिकली वो एक्सपेंसेस अखराजात होते हैं कि जिनकी पेमेंट हम पहले कर देते हैं और इसके बेनिफिट या जो सर्विसेज है वो हमने फ्यूचर में रिसीव करने होते हैं। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। द एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, यानी वो एक्सपेंसेस जो आप ड्यूरिंग जो आपका करंट ईयर चल रहा है आप उसमें पे कर देते हैं, बट द सर्विसेज आर बेनिफिट अगेंस्ट देम हैव नॉट बीन रिसीव टिल द एंड ऑफ द करंट ईयर। और जो इसके अगेंस्ट बेनिफिट या सर्विसेज जो आपने रिसीव करने होते हैं करंट ईयर के ख़त्म होने तक आपने रिसीव नहीं किए, सर्विसेज विल बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। इसके अगेन जो आप सर्विसेज या बेनिफिट जो है वो आप नेक्स्ट ईयर रिसीव करेंगे, आर नॉन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस कहते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम जहाँ पे हमारा ऑफिस है वो बिल्डिंग हमने रेंट पे ली है और हमारा जो ईयर जो स्टार्ट हो रहा है, जब हमने बिल्डिंग रेंट पे ली थी वो हमने जनवरी से लेकर यानी उसकी जो हमारे पास वो है दिसंबर। अब हमारे पास ये 12 मंथ बनते हैं और जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारे पास 12 महीने बनते हैं और इस 12 महीने का जो हमारे पास पर मंथ रेंट है वो हमारे पास है पर मंथ रेंट जो हमारे पास है वो है 1000 रुपये। तो इस तरह अब जब हम पूरे साल का रेंट निकालेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो हमारे पास जो पूरे साल का रेंट बनेगा वो हमारे पास 12,000 रेंट बनेगा। लेकिन हमने जो है इस दफ़ा किया क्या कि हमने 12,000 की बजाय हमने जो है रेंट कितना पे किया है, रेंट हमने पे किया पेड ₹13,000। हमने क्या किया, हमने 13,000 रुपये रेंट पे कर दिया। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना स्टार्ट किया तो उससे पहले जब हमने देखा कि हमारा जो रेंट बनता है वो कितना बनता है 12,000, लेकिन हमने कितना पे किया, हमने 13,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेक्स्ट ईयर अभी हमारा स्टार्ट होने जा रहा है उसका भी हमने एडवांस में 1,000 रुपये यानी जनवरी मंथ का हमने क्या किया, जो रेंट है वो जनवरी का जो रेंट है वो हमने क्या किया है 1,000 पेड इन एडवांस। हमने 1,000 रुपये एडवांस पे कर दिया। अब ये जो हमारे पास 1,000 है अब इसको हमने एडजस्ट करना है। क्यों? क्योंकि देखें हमने जो बिल्डिंग है उसको हमने जो यूज़ किया 12 मंथ यूज़ किया, लेकिन हमने जो रेंट पे किया वो 13 मंथ का पे किया, यानी हमने 13 महीने का रेंट पे किया। इसका मतलब है कि जो हमने 1,000 रुपये रेंट पे किया है वो हमने एडवांस में पे किया है और ये जो बिल्डिंग है हमने अभी इसको यूज़ नहीं किया। तो अब इस 1,000 रुपये को हम एडजस्ट करेंगे और इसको हम देखेंगे कि इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। हम जब नॉर्मल रेंट की जो एंट्री पास करेंगे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखें रेंट अकाउंट हमारे पास डेबिट होगा 13,000 से और हमारे पास जो क्रेडिट होगा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से 13,000 से। ये हमने क्या किया, ये हमने टोटल रेंट पे किया एक साल के अंदर। अब हम जब इसको एडजस्ट करेंगे बेसिकली हमारा जो रेंट पे होना था वो कितना पे होना था, वो हमारा जो रेंट पूरे साल का पे होना था वो 12,000 रुपये पे होना था, लेकिन हमने 13,000 पे किया। इट मीन्स के
1000 जो रेंट है हमने वो एडवांस में पे किया। अब जो हमने एडवांस में पे किया है, अब हमने इस रेंट अकाउंट को एडजस्ट करना है। तो जब भी आप एडवांस में कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप प्रीपेड एक्सपेंस या रेंट अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कितने से, जितना आपने एडवांस में पे किया है। और रेंट अकाउंट को आप क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से, जितना आपने एडवांस में पे किया था। अब अगर हम इस एंट्री की बात करें, देखिए हमारे पास जो एंट्री है बेसिकली, देखिए यहाँ पे हमारे पास रेंट क्या हुआ है, डेबिट है, एक्सपेंस में इजाफा हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, एक्सपेंस में कमी हुई है। यानी जब हम 13,000 रुपये में से 1,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल रेंट जो हमने पे करना था वो हमारे पास आ जाएगा। यानी एक्चुअल रेंट हमारे पास क्या था, देखिए एक्चुअल रेंट जो हमारे पास था वो था रेंट अकाउंट 12,000 हमने पे करना था। और हमारे पास जो कैश था वो कितना पे करना था, वो हमने कैश अकाउंट हमारे पास वो भी 12,000 से कम होना। अब जैसे ही हमने क्या किया, जब इसमें से माइनस किया तो इट मीन्स कि हमारे पास रेंट कितना, 12,000 रुपये रह गया। और ये 1,000 रुपये, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, डिक्रीज इन एक्सपेंस और इंक्रीज इन एसेट्स। प्रीपेड जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो आपके एसेट्स होंगे। जैसे ही आप उसको यूज़ कर लेंगे तो वो आपका जो है एक्सपेंस बन जाएगा। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे इसकी एडजस्टमेंट की, तो हमारे पास ये जो प्रीपेड रेंट होगा ये हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हम प्रीपेड रेंट अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसमें ये 1,000 रुपये वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। और जब हम इस 1,000 रुपये की बात करेंगे जो रेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास जो रेंट अकाउंट होगा उसमें से हम प्रीपेड रेंट को जो है 1,000 माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास जो रेंट की अमाउंट रह जाएगी वो हमारे पास 12,000 रह जाएगी। अब हम इसको यानी देखिए हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। देखिए हमारे पास ये एक्सपेंसेस है सारे, ये हमारे पास रेंट कितना है, हमारे पास 13,000। इसमें से हम माइनस करेंगे प्रीपेड 1,000 रुपये। तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो ये हमारे पास टोटल 12,000 रुपये का हमारे पास एक्सपेंस आ जाएगा जो रेंट का जो है। इसी तरह हम इसको बैलेंस शीट में इस तरह रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास देखिए ये हमारे पास एसेट साइड है और ये हमारे पास लायबिलिटी, ये हमारे पास बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है। और यहाँ पे हमारे पास एसेट्स, ये हमारे पास एसेट्स आ जाएंगे रुपीज़, और ये हमारे पास इक्विटी साइड जो है हमारे पास, और ये हमारे पास रुपीज़। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक प्रीपेड रेंट अकाउंट को ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको 1,000 रुपये एसेट साइड पे लिख लेंगे। लेकिन जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होगा, जब हम इस रेंट को यूज़ कर लेंगे तो हमारी जो एंट्री होगी वो रिवर्स हो जाएगी। यानी हमारी जो एंट्री होगी नेक्स्ट ईयर में रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,000 रुपये से, और जो प्रीपेड रेंट था हमारा वो 1,000 रुपये से कम हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। यानी जो यहाँ पे हमने ये 1,000 रुपये ऐड किया ये ऑटोमेटिकली यहाँ से जाके वो माइनस हो जाएगा,
खुद ब खुद यानी हमें इसको एडजस्ट हो जाएगा। और जो वहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वहाँ पे हम दोबारा इसको जाके जो हमारी जो 12,000 रुपये इस करंट ईयर में जो चलना था वो हम 12 ईयर में उसमें ऐड करके यानी हमें जो नेक्स्ट जो है वो कितने 11,000 रुपये के एक्सपेंस करने पड़ेंगे रेंट के। तो इस तरह आप जो है कोई भी आपका प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो वो आप उसको जो है इस तरह जाके बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट कर सकते हैं। जितने भी आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस वो सारे के सारे बेसिकली आपके एसेट्स होंगे। तब तक एसेट्स होंगे जब तक आप उसको यूज़ न कर ले, उसके बेनिफिट्स या उसके सर्विसेज आप रिसीव न कर ले तब तक वो आपके के लिए एसेट्स है। जैसे ही आप उसके सर्विसेज या बेनिफिट रिसीव कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपेंस बन जाएगा। तो आप उसको जो है एक्सपेंस के कॉलम में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका एक्सपेंस वाला साइड है वहाँ पे आप जाके उसको रिकॉर्ड कर लेंगे।